प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 में हमें 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला है एलसीएम तथा एचसीएफ और दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग कुछ संख्याओं की जानकारी प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। पहली संख्या हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या का परिभाषा क्या होता है? तो गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यह संख्याएं अनंत तक हो सकती हैं। अगली संख्या के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इत्यादि। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो इसका सही जवाब होगा कोई नहीं, क्योंकि अगर जो भी संख्या अपने मन में सोचते हैं उससे भी बड़ी एक संख्या आ जाती है। अगली संख्या है सम संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर्स। इसका परिभाषा बनता है वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 इत्यादि। अगला है विषम संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में ऑड नंबर्स कहते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हों विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 इत्यादि। अगली संख्या है हमारी अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे संख्या जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या वो 2 है। और 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य, इसीलिए इसको सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अगली संख्या है हमारी भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 10 डॉट 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 इत्यादि। ऐसी बहुत सी संख्या। अब दोस्तों कुछ और संख्या बची है जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगली संख्या है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इसका परिभाषा यदि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्णांक कहलाते हैं और पूर्णांक को जेड या आई से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा है यदि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत, और इसमें प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 इन सब का ऋणात्मक शामिल करेंगे तो जो संख्या बनती है वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। और पूर्णांक में देखते हैं कौन धनात्मक होता है और कौन ऋणात्मक। तो 1 से लेके अनंत तक जितनी संख्याएं हैं सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, और -1 से अनंत तक जितनी संख्याएं हैं सब ऋणात्मक पूर्णांक हैं। लेकिन 0 न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। ठीक है, अगली संख्या के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर न हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी और शून्य भी हो सकता है, तथा q 0 के बराबर न हो, यानी कि उनका हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे 1 1/2 3/4 -2/3, ऐसी बहुत सी संख्याएं इत्यादि। अगली संख्या है इसी का उल्टा, जिसका नाम है अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर्स।
तो वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हों तथा q 0 के बराबर न हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, पाई इत्यादि। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। अगली संख्या है हमारी, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, और इसे r से दर्शाते हैं। परिभाषा इसका, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब है कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं सभी या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय, और जब यह अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के संग्रह से मिल के बन रहा है, इसका मतलब दुनिया में कोई भी संख्या है, सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। जैसे जो भी संख्या अपने मन में सोचते हैं, सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। जैसे 1/2, कड़ी में 3, 2, कड़ी में 5, पाई इत्यादि। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल और इसके और भी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, और प्लस में प्रश्नावली के सवाल भी लगाएंगे।